क्लास सेवेंथ आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था 12A। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये जो है आप लोगों के पास सेम है। फाइंड द रेट व्हेन, इन लोगों ने जो हमारे पास हेडिंग दिया है इन सब में हमें रेट निकालने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैं सॉल्व कर लेता हूं। प्रिंसिपल है हमारे पास 8250, सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 1100, टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स। तो हमें रेट निकालना है। रेट इज इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। फॉर्मूला होता है, आप लोगों को कल भी मैंने बता दिया था। तो इसको सोल्व कीजिए। देखिए, रेट इज इक्वल टू 100, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को दिया हुआ है 1100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल आप लोगों के पास है 8250 इंटू टाइम आपके पास है 2 ईयर्स। 1010 यहाँ पे सीधी बात कैंसिल हो रहा है। यहाँ देखिए लास्ट 5 डिजिट है, यहाँ पे देखिए लास्ट 0 डिजिट है, तो 5 के साथ कैंसिल होगा। 5 1 जा 5, 6 7 8 32, 5 6 जा 30, 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 0 0। फिर से 5 के साथ होगा, यहाँ पे 5 लास्ट डिजिट, यहाँ पे 0 लास्ट डिजिट है। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हुआ। अब हमारे पास बचता है देखिए 11 1 जा 11, 11 0 0, 11 3 जा 33। तो यहाँ पे 2 10 जा 20 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो आप लोग इसको डिवाइड कीजिए, रेट आप लोगों के पास निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको इस आंसर को चेक करने के लिए मैंने बुक के पीछे आप लोगों का चेक किया, तो आप लोगों का यही आंसर जो है, ये जो आप लोगों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको इन लोगों ने मिक्स्ड में कन्वर्ट किया है। मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवीजन का यूज करते हैं। तो डिवीजन आप लोग यहाँ पे इस तरह डिवाइड कर सकते हैं 3 को 20 के साथ। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 19 20 बचा 2। तो हमारे पास 3 डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा। जो आप लोगों का क्वोशंट है वो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट बनता है, और जो रिमाइंडर है वो आप लोगों का न्यूमिनेटर बन जाता है। 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20/3 आप लोगों का आंसर आया। रेट इज इक्वल टू 62/3%। इस हिसाब से आप लोग निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने 9 किया उसी तरह आप लोग 10 करेंगे, दोनों में सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें भी आप लोगों को यही चीज रेट निकालना है। 9 10 11 तीनों जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 किया उसी तरह आप लोग 10 11 करेंगे। 12 देखिए, मैं करता हूं। 12 देखिए, शांता borrowed ₹6,000 from the State Bank of India for 3 years, 8 months and 12 per annum. What amount will clear of her debt? तो शांता ने इतना जो है प्रिंसिपल 6,000 लिया है। प्रिंसिपल हमारे पास जो बिगनिंग पैसा, जो शुरुआती पैसा उसने लिया है वो प्रिंसिपल होता है। तो 6,000 एज ए प्रिंसिपल लिया है। टाइम 3 साल के लिए, 3 साल 8 महीने के लिए एट 12%, 12% रेट के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल 6,000, रेट 12%। टाइम अगर देखें तो हम लोगों ने ईयर वाला, साल वाला हमने किया था, लेकिन यहाँ पे 2 चीज आ गया, साल और महीना दोनों आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साल भी है महीना भी है। हम लोग क्या करेंगे, इस महीने को साल के साथ हम लोग देखिए, टाइम में आप लोगों को बता देता हूं। अगर इस तरह से हमारे पास होगा तो टाइम इज इक्वल टू, जब भी मंथ वाला होगा तो आप लोग क्या करेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू ईयर वाला आप लोग ऐसे ही रहेंगे, साल वाला, और महीने वाला जो आप लोगों के पास है 8 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उसने सिर्फ 8 महीने का दिया है, तो हमें जो है एक साल के साथ उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ देखिए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आप लोग अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हमारे पास कैंसिल होता है। तो हमारे पास क्या बचा, 3 2/3। इसको अगर मैं, लेकिन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, नॉट की इंटीग्रल पार्ट। तो 3 3 जा 9, 10 11। तो हमारा टाइम क्या बन जाता है, 11/3
ईयर में हमने इसको कन्वर्ट किया था तो ईयर हो गया। ठीक है, अब हम लोगों के पास जो है हमारे पास ईयर, साल में सीधा टाइम निकल गया। तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, एसआई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 आप लोगों का फॉर्मूला है। फॉर्मूले के हिसाब से इसको आप लोग यूज करेंगे, प्रिंसिपल 6000 इंटू रेट 12% इंटू टाइम 11/3। अब 11 जो है न्यूमिनेटर वो ऊपर रहेगा, 3 जो डिनोमिनेटर है वो आप लोग नीचे यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए 2 0 यहां कैंसिल होता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 0 0 कैंसिल हो गया। होने के बाद यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा नंबर बचता है, 2 2 20 इंटू 12 करेंगे, 2 2 4, 2 1 2, 0 इंटू 11। इन दोनों को कीजिए, तो यहां पे मैंने किया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2640। अब जो है उसने अमाउंट निकालने के लिए कहा है। अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट भी हमारे पास निकल गया, प्रिंसिपल उसने दिया हुआ है, अमाउंट इक्वल टू इन दोनों को सम कीजिए, अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 2640 प्लस प्रिंसिपल है 6000। अमाउंट इक्वल टू इन दोनों को सम कर लीजिए, निकल जाएगा 0 0 0 404 606 628 8,640 रुपीज अमाउंट बनता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का आंसर यही सही है, चेक किया हमने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हरी borrowed रुपीज 12600 फ्रॉम ए मनी लेंडर एट 15 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। अब यहाँ पे हरी ने बोरोड यानी प्रिंसिपल 12,600 दिया हुआ है, रेट 15% है, टाइम है हमारे पास 3 साल। ही पेड, उसने पेड किया 7,070 एंड गिव ए गोट टू क्लियर ऑफ द डिबिट। उसने एक मतलब अमाउंट के तौर पे 7,070 दिया और एक बकरी दिया उसका कर्जा चुकाने के लिए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गोट, यानी बकरी का कीमत क्या है वो आप लोग देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हरी और प्रिंसिपल इसने इतना लिया, फिर इतने परसेंट पे इतने साल के लिए। पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करो, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जितना आपका अमाउंट बनता है, अमाउंट में से 7,070 को माइनस करो तो जितना रहता है वो बकरी का कीमत है। इस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 मैंने किया, 10 11 करेंगे, 12 मैंने किया, 13 14 15, यहां तक आप लोग 15 तक जो है आप लोग देखेंगे और होमवर्क करेंगे। थैंक यू।